नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास दमोह जिले की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा की धूम। निजी नर्सिंग होम में इलाज के बाद एक व्यक्ति की मौत। कोतवाली में शव रखकर किया हंगामा। दमोह के मंदिरों में की गई अन्नकूट पूजन। बढ़ चढ़कर भक्तों ने लिया हिस्सा। दमोह के पटेरा में बेवजह युवक पर चाकू से हमला। बीती रात बंसल परिवार के लोग शव लेकर दमोह कोतवाली पहुंचे, जहां पर घंटों तक ये शव रखा रहा। बताया जाता है कि बनवार निवासी बोरा पिता फुलैया बंसल, जो कि 49 वर्ष के हैं, बनवार में रहते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ने पर दमोह के एक निजी नर्सिंग होम में उन्हें दाखिल कराया गया था, जहां पर इलाज किया गया। लेकिन आज में कोई लापरवाही हुई, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ऐसे आरोप है परिवार के, जिनका कहना है कि उनके परिवार के एक सदस्य की मौत डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई है। जलपुर ले जाते समय वोरा नाम के व्यक्ति की मौत हो गई है। यह भी बताया जा रहा है कोई ऑपरेशन हुआ था जो बाद में किसी तरह से फेल हो गया। इस तरह के आरोप परिवार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सुबह वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद नगर कोतवाली में भी उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात्रि के समय जब उनके परिवार के एक सदस्य की मौत हो गई तो परिजन शव लेकर दमोह कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा मार कायम कर मामला जांच में लेने की बात कही गई। हम बनवार के रहने वाले हैं। नाम सुनील बंसल है, चाचा का नाम बोरा बंसल है। और हम बुधवानी के पास 3 तारीख को ऑपरेशन कराने के लिए गए हैं, तो उन्होंने 3 दिन रखा और घर भेजा दिया कि टाँके कटाने के लिए 7 दिन बाद आना। और 7 दिन के बाद हम आए तो टाँके काट दिए और कहीं घर चले जाओ। फिर 2 दिन बाद टाँके पक गए तो हम फिर वापसी आए, तो फिर एडमिट फिर कर लिया इन्होंने। एडमिट करने के बाद तो अब तक हम वहीं भर्ती रहते रहते उनके घाव इतने बड़े बड़े हो गए। फिर एक बार उनसे हमने कही भी कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा, कह रहा तुम कहा जानो पागल हो। उसके बाद में उन्होंने हमको छुट्टी दे दी कि जबलपुर ले जाओ। जबलपुर ले जाने के बाद हमने हाथ बिनती जोड़ी कि साहब हम कहाँ ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने 10,000 रुपये दिए। उसके बाद कहने लगे हमारा बस नहीं है, अब ले जाओ वहाँ से। क्या चाहते हैं अब हम सर उसमें ये है कि जो जितना बन सके हमारे साथ इंसाफ चाहते हैं, और हमारे पेशेंट को क्या हो गया क्या नहीं हो गया ये जानकारी चाहते हैं। खत्म हो गए और वो खत्म हो गए आज। मेरी 7 तारीख को अरे 7 दिन घर रहे थे। 7 दिन के बाद टाँके पके आए थे, टाँके कटवा भी आए थे। ये 2 दिन रहे हैं सारा घर है। फिर घर के सर हो गए पर टाँके पक गए, तो हम घर अस्पताल ले आए। फिर उन्हें भर्ती कर लो। बुधवानी ने 15 दिन हम इतने रही है सर। ऑपरेशन कहाँ करवाया था? बुधवानी थे। किस चीज़ का ऑपरेशन था? के फूल अच्छे दिया हम तो जाना से लिया था। फिर क्या हुआ?
फिर उनके बाद में जो मांस गिराने लगे तो सारे पैसे तो आज खत्म हो गए। क्या नाम है कौन को? उनको? बोरा आपको? गिरगिराने कौन हो आप उनकी? पति हम पसंद कहाँ की रहने वाली हैं? बनवान। आप बोल दो। नगर कोतवाली टीआई कहते हैं कि संपूर्ण मामले में जांच कराई जाएगी। ये श्री बोरा पिता फुलैया बंसल जी, उम्र लगभग 49 साल 49 ईयर्स, जो रहने वाले बनवार के हैं। इनके परिजन उनका शव वाहन से लाए थे कोतवाली, और उनके द्वारा बताया गया है कि इनका पिछले महीने 3/10/2024 को डॉक्टर बुधवानी जी के यहाँ हार्निया का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद ये डिस्चार्ज हुए। डिस्चार्ज होने के बाद इन्फेक्शन या किसी अन्य कारण से उनका घाव भरा नहीं, जो बाद में फिर उनको जो है एडमिट किया गया था हफ्ते भर बाद लगभग वहीं बुधवानी डॉक्टर साहब के यहाँ। उसके बाद जैसा परिजन बता रहे हैं कि परसों शाम को उनके परिजनों को हॉस्पिटल द्वारा बताया गया है कि इनकी तबीयत गंभीर है और इन्हें आप हायर ट्रीटमेंट के लिए जबलपुर ले जाएं। परिजनों के द्वारा कल त्यौहार होने के कारण नहीं ले जाया गया। आज पुनः फिर यहाँ लाया गया था। जिला अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। जिला अस्पताल द्वारा भी उनको रेफ़र किया गया था जबलपुर। इसी दौरान रास्ते में परिजनों को बताया मुताबिक तेंदुखोड़ा में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे वो लाए थे। बॉडी को अभी हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। मर्ग कायम कर लिया जा रहा है। मर्ग कायम करने के बाद उनके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और जो भी परिजनों के बयान हैं, उसमें जो भी तथ्यात्मक साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों के आरोप है कि सर डॉक्टर्स के द्वारा उनको पैसे वगैरह दिए गए हैं सर कुछ? नहीं, इस विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी परिजनों को विस्तृत बयान हो, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर, परिजनों के आरोप है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से मौत हुई है। परिजनों ने लगाए हैं आरोप। परिजनों को बोलना है कि भाई उन्होंने ऑपरेशन वहाँ करवाया था और ऑपरेशन के बाद ही वो स्वस्थ नहीं हो पाए, उनका घाव नहीं सूख पाया। अब इसमें किसकी लापरवाही नहीं है, ये तो उनकी चिकित्सीय दस्तावेज देखने के पश्चात ही डॉक्टर से चोरी करने के पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता। देखने लायक होगा आखिर कब तक मृत व्यक्ति को न्याय मिलता है, कब तक मामले की जांच हो पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के पटेरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर बताया जाता है कि एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। एक दुकान पर दो युवक थे, एक शराब पिए था, एक वहां पर बैठा हुआ था। इसी बीच शराबी युवक के द्वारा चाकू से वार कर दिया गया। युवक घायल हो गया, जिसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के द्वारा बताया गया। नाम है आपको? राम स्वरूप। पूरा नाम? पूरा नाम राम स्वरूप आदिवासी। क्या हो गया था? सर, हम लोग दुकान में बैठे थे, वो आए गाली गलौज देने लगे। सर, हमने वो सुना नहीं, अब देने लगे तो हम सीधे अपने घर को जाने लगे। तो सर, बीच में पकड़ कर चाकू मार दी। कौन है जिसने चाकू मारी? सर, उनका नाम तो पता नहीं है, मुझे पे पता है वो पटेरा थाने में लिखा है नाम। घटना कहाँ की है? ये पटेरा की है। आप ही अकेले? कितने जन थे वो लोग? वो अकेले ही था, वो भी अकेले ही था, मैं भी। वो दुकान की बात है, 4 लोग और थे, सब ऐसे अकेली बात नहीं है। तो कैसे आए आप? कैसे आए वहाँ से? वहाँ से सर गाड़ी से लिपा लिया ये लोग। 108 से? हाँ। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दीपावली उपरांत भाई दूज के अवसर पर जिला स्तरीय गोवर्धन पूजन का आयोजन जिले के ग्राम बरमासा में एकलव्य गौ संवर्धन न्यास की गौशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के
पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया, विधायक खट्टा उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एकलव्य गौ संवर्धन न्यास के संरक्षक डॉक्टर सुधा मलैया, लोकेंद्र पटेल, अखिलेश हजारी एवं मनीष सोनी मंचासीन थे। इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर गौशाला में गौवर्धन पूजन किया गया। चलिए हवन दीजिए सबको। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत NHAI 34 के ग्राम नोहटा में KGH गुटखा कंपनी के पास एक लावारिस मारुति वैन महीनों से खड़ी हुई है। मारुति वैन किसकी है, महीनों पहले कौन इसे छोड़ गया था, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि नोहटा थाना मुख्यालय के ग्राम नोहटा में महीनों से लावारिस खड़ी मारुति वैन की खोज खबर तक लेने के लिए पुलिस अब तक नहीं पहुंची। इससे अनेक तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों के द्वारा वाहन दुर्घटना की आशंका जताई गई है। उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इसके मालिक को ढूंढा जाए। आखिर क्या कारण है कि गाड़ी यहाँ महीनों से खड़ी है लेकिन उसका मालिक इसे ढूंढने तक नहीं आया। क्या कोई घटना करने के बाद मारुति को यहाँ छुपा दिया गया है? क्या कहते हैं ग्रामीण, आइए सुनते हैं। ये गाड़ी 2-2.5 महीने से यहाँ पर पड़ी हुई है और ये बीचों बीच सड़क के बीचों बीच पर रखी हुई है और ना इसका मालिक यहाँ पर आ रहा देखने के लिए, ना पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है। मैं इसको 2 महीने से ऐसे ही देख रहा हूँ और चूँकि स्टेट हाईवे काफ़ी व्यस्त रहता है, चलता है, तो ऐसा ना हो कभी कोई दुर्घटना घट सके। इस वजह से मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि या तो गाड़ी का मालिक इसे ले जाए या फिर पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई हो। ना, क्या नाम है आपका? नीतेश पटेल। आप बता दें मुझकी जिम्मेदारी है हो गए। अभी यहाँ कोई लेने नहीं आया? पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? किसकी गाड़ी है? पता ही नहीं है कौन, पता लग रहा कौन। तो यहाँ ये टकराई थी कि कहीं और से टकरा के लाए? वो टकरानी मगा वो तो छोड़ के भगा है। अच्छा, कितने दिन हो गए होंगे? 2 महीना। 2.5 महीना से खड़ी है गाड़ी। अच्छा, हाँ। अभी तक कोई लेने नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या पूरा मामला है बताएं? क्या मालूम किसी कहाँ से मार के आया है, यहाँ छोड़ के चला गया। कितने माह से खड़ी यहाँ? 2.5 महीना से। पुलिस वगैरह कोई यहाँ? कोई नहीं आया। तो यहाँ खड़ी है, क्या चाहते हैं आप? यहाँ से ले जाए उठा के अपना। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह शहर में 13 नवंबर से 21 नवंबर तक धर्म की गंगा बहने वाली है। श्री शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास जो हमेशा ही लगातार सुर्खियों में रहते हैं, पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जाएगा। बुंदेलखंडी में यह कथा होनी है। साथ ही यहाँ पर शिवलिंग निर्माण कार्य भी किया जाएगा। आज दमोह के फुटेरा मोहल्ला स्थित श्री राम जानकी मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि 13 नवंबर को दोपहर 1 बजे बूदह मंदिर से श्री राम जानकी मंदिर तक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। यहाँ पर ग्राउंड को तैयार किया जा रहा है। टेंट हाउस का काम प्रारंभ करा दिया गया है। यहाँ पर आने वाले भक्तों को
आने और जाने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। हम आपको बता दें, इस कथा का आयोजन रंजीत श्रीमती श्रद्धा ठाकुर, श्रीमती प्रतिभा रितेश भाग्य ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है। दमोह में पहली बार श्री विपिन बिहारी जी महाराज की कथा होने वाली है। नगर में उनकी ये पहली कथा है। इसके पहले ग्रामीण अंचल में हटा में फतेहपुर में उनकी कथा हो चुकी है। आइए जानते हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। अभी उनकी कथा में रुचि रखते हैं, बुंदेलखंड में बोलते हैं। सारी शिव पुराण आपको पहली बार दमोह में बुंदेलखंड भाषा में सुनी जाएगी। यहाँ पर शिव पुराण 13 तारीख से ठाकुर परिवार करा रहा है। इसमें हम सब जो है सहयोगी रहें। सारे पत्रकार बंधु, सारे जो हमारे जानने वाले हैं, हिंदू समाज के हैं, सबको यहाँ पर उपस्थित रहना है। शोभा यात्रा 11 बजे से बूंदाऊ मंदिर से प्रारंभ होगी और यहाँ 1 बजे से कथा प्रारंभ है। प्रतिदिन 20 तारीख तक कथा चलेगी। सभी से यही आग्रह है कि इस कार्यक्रम को सफल बनावें। से रुद्री निर्माण होगा 7 बजे से और 11 बजे से अभिषेक प्रारंभ होगा। 21 तारीख को भंडारा है। 21 तारीख को भंडारे में सभी जो है उपस्थित हो गए। ये हमारा यहाँ आज सभी लोग आप देख रहे हैं, यहाँ सभी ने मिलकर के और ये निर्णय लिया है कि सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आपके माध्यम से बारंबार यही जो है इस कार्यक्रम को आप लोग भी सफल। पार्किंग की व्यवस्था जो है राजा मैरिज हॉल का जो पार्किंग स्थल है उसमें भी है। अपने ढगट चौराहे पर भी जो है जैन धर्मशाला जो है उसमें भी हम लोग बात करेंगे। वहां भी पार्किंग बाबा टेंट हाउस के सामने है। काफी जो है व्यवस्थाएं हम लोग करने वाले हैं। और यहाँ नरसिंह मंदिर के पास में जो स्कूल है उसमें भी जो है व्यवस्था हम लोग करेंगे और परेशानी किसी का ना हो, इसीलिए जो है ये बैठक बुलाई गई है। सबकी व्यवस्था हम लोग महाकाली चौराहे से और यहाँ पूरे नरसिंह मंदिर तक चारों ओर सारा हमारा मोहल्ला जो है कोटेरा मोहल्ला जो आयोजन करा रहा है, एक परिवार मगर सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई। आगे भी जो है मीटिंगें चलती रहेंगी। कल या परसों फिर मीटिंग होगी। सारी व्यवस्थाएं जो है देखेंगे। प्रतिदिन हम तो ये कह रहे हैं कि प्रतिदिन अभी 13 तक मीटिंग चलें और इस कार्यक्रम को आप लोग भी बीच बीच में हमारा प्रचार प्रसार करते रहें। इसके लिए हम आपके भी आभारी रहेंगे। कितने भक्त यहाँ पधारे इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कथा के बाद जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होगी उसके लिए हमारे विनय साठी जी हैं, जो वो आप सभी लोगों को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जो भी जाने, आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी धर्म प्रेमी जनमानस से उपस्थिति की अपील की गई है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दमोह। तेज रफ्तार बाइक सवार के द्वारा लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए एक शख्स को टक्कर मार दी। इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। मामला आबू खेड़ी से सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति पैदल जा रहा था। उसी के बाद रास्ते में एक युवक आया जो तेज रफ्तार बाइक चला रहा था। इसके द्वारा टक्कर मार दी गई। इस टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले में पुलिस को भी जानकारी दी गई है। वहीं घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। भैया क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आबू खेड़ी। ये कौन है आपके? चाचा है। क्या नाम है इनका? रूप सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? जी अपने घर आ रहे थे। मैंने गाड़ी मारी है, हल्ले ने बहुत जोर से गाड़ी मारी। मैंने गहरी मास हो गए। जी कहाँ से थे? जी पैदल आए थे। अब वो जो गाड़ी से था वो मोटरसाइकिल से। तूने जानबूझ के मारी है या है? अब जानबूझ के मारी कहाँ है? अब तो वो खाली गाड़ी। कहाँ का रहने वाला है वो हल्ले? हमारे गाँव कोई पुराना विवाद है क्या? विवाद है का कोई? क्या नाम है आपका? मिथुन सिंह। कहाँ के रहने वाले? आबू खेड़ी।
ये कौन है आपकी? पापा। क्या नाम है उनका? रूप सिंह लोधी। क्या हो गया हमें? बैठ के आ रहे थे गांव में, तो हल्ले ने गाड़ी मार दी। किस वजह से मार दी गाड़ी? अब ये वजह तो पता नहीं है, 100 की स्पीड पे चलाती और फुलदारी पिए तो और गाड़ी और देता था ऊपर से। कौन सी गाड़ी मार दी है? अपाची। कहाँ की घटना है? जहाँ है आग फेरी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। एक युवक और उसकी मां के साथ गंभीर रूप से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल के परिजनों की माने तो कोई विवाद नहीं था। कुछ लोग एक राय होकर लगातार युवक के साथ मारपीट कर रहे थे। मां ने जब देखा कि लगातार मारपीट हो रही तो मां अपने बेटे को बचाने पहुंची। इसी बीच मां के साथ भी मारपीट कर दी गई। घायल बेटे और मां को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। मां नहीं जानती कि किस वजह से उसके बेटे के साथ ये मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? गीता। कहाँ की रहने वाली हो? कोटा तला। ये कौन है आपकी? ये हमारा लड़का है। क्या नाम है उनका? आकाश। आकाश। क्या हो गया आप लोगों को? अरे जे घर आते वे जन बच्चों से फ्री खा के आए, तुम्हारे लड़का को मार वे भेड़े से, फिर हमने बीच बेचारा करे से जन बच्चों से आए, हम अपने झगोरे। हाँ। कौन आया था? राजू है, बड़े है, और गोविंद है, और मुन्ना ही न मारुआ है। काय से मारा है? कुल्हाड़ी ले आओ। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के हरदसल घंटाघर के समीप स्थित है श्री देव जानकी रमण बूंदबहू मंदिर, जहां पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट पूजन किया गया, गोवर्धन पूजन किया गया। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर मौजूद थे। भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए। आप देख सकते हैं ठीक 12 बजे यहाँ पर महाआरती संपन्न हुई और उसके बाद ये क्रम जो है लगातार चलता रहा। पूजन पाठ दिन भर यहाँ पर होता है। बड़ी संख्या में भक्त भी पहुँचते हैं, जिस आरती में सम्मिलित होते हैं और अपना जीवन धन्य करते हैं।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। जवेरा विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के द्वारा विधानसभा जवेरा की नगर परिषद तेंदुखेड़ा के आचार्य विद्यासागर दयोदय गौशाला में गोवर्धन पूजन करने के लिए पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजन किया एवं अन्नकूट कार्यक्रम के तहत गौ माता को पुष्पमाला मौसमी फल खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि हम सभी गौ माता का पालन पोषण करें ताकि सुख शांति और समृद्धि आ सके। उनका ये भी कहना है कि लगातार भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से ही गौ माता को चराने का काम किया, गौ सेवा की। दूध बहुत शक्तिशाली होता है और भगवान श्री कृष्ण ने दूध का सेवन कर पापी कंस, पूतना, कागासुर का वध कर कालिया नाग को बाल्यकाल के समय ही अपने बस में किया था। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार में आज संपूर्ण प्रदेश में गोवर्धन पूजन का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गौ माता के पालन पोषण के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम मुख्य रूप से उपस्थित महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज, जगत गुरु सुखानंद जी महाराज सहित तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकरण साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, सांसद प्रतिनिधि मूरत सिंह लोधी, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोविंद यादव सहित अन्य क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय गौशाला तेंदुखेड़ा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी जो सरकार की मंशा है कि गायों की सेवा हो। आज गोवर्धन का जो कार्यक्रम है पूरे प्रदेश में जितने गौशालाएं हैं उनमें मनाया जा रहा है और सारे जनप्रतिनिधि अलग अलग गौशालाओं में जाकर गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और आने वाले समय में गौ सेवा के क्षेत्र में और भी क्या किया जा सकता है उसके लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और गौवंश की रक्षा के लिए जितनी भी अच्छी योजनाएं हम बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। इस संबंध में तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष रविकरण साहू से भी चर्चा की। लगातार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धर्म और संस्कृति को लेकर के सजग है। उसी कड़ी में पूरे प्रदेश स्तर पे गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें तेंदुखेड़ा में गौशाला में आकर के गोवर्धन की पूजा की और सभी संतों का आशीर्वाद चल लिया। इस अवसर पर हमारे मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी भी उपस्थित रहे और जब कार्यक्रम में आने के बाद हमारा नगर में भ्रमण हुआ, जहां सुख दुख में सभी सामाजिक जनों के बीच में, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के सभी जगह सभी को श्रद्धांजलि दी। उसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे मातृशक्ति रश्मि साहू जी, भाजपा नेत्री दमोह जिले से, जिनको की साहू समाज महिला मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष का प्रभार मिला, जिनके बधाई देने के लिए उनके हम गृह निवास पे आए और उनको ये आग्रह भी किया, उनके संदेश भी दिया कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे साहू समाज की बहुत मातृशक्ति हैं, जिनको कि आगे आना चाहिए। राजनीतिक रूप से अगर फायदा लेने की बात हो तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री दोनों मातृशक्ति को एक तिहाई आरक्षण विधानसभा में लोकसभा देने की बात कर चुके हैं। आने वाले समय में आप पूरे मध्य प्रदेश की मातृशक्ति को जागृत करिए। प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा सम्मेलन करके मातृशक्ति सम्मेलन करें। यही शुभकामनाएं मैं आपको इस समय में जब नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर देने आया हूँ और शुभकामनाएं के साथ साथ ये संदेश भी है कि हमारी मातृशक्ति राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए। जय मां कर्मा, जय नर्मदा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। मुंबई माया नगरी में म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाने वाले प्रसिद्ध सिंगर मननवीर सिंह इस समय दीपावली पर अपने गृह नगर दमोह आए हुए हैं, जिनके कई गाने देश और दुनिया में धूम मचा रहे हैं। उनसे लकी DCN के संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने विशेष बात की।
युवा दिलों की धड़कन प्रसिद्ध सिंगर मननवीर सिंह, जिनके कई गाने आज युवाओं की जुबान पर हैं, मुंबई से वापस अपने गृह नगर दमोह पहुंचे। परिवार के साथ दीपावली की खुशियां मनाई। आपको बता दें, दमोह के रहने वाले मननवीर सिंह, जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, जिनके कई वीडियो सॉन्ग हैं जो देश विदेशों की लोकेशन पर फिल्माए गए और युवाओं ने उन्हें पसंद किया। मननवीर सिंह जी का नया गाना रिलीज हुआ है, एंजल, जिसके बोल है, बन जा सोनिए मेरी एंजल, ना रबा मैं स्ट्रेंजर। जैसे दिलों की धड़कनों को तेज कर देने वाले गीतों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले आज देश और विदेशों में अपने देश प्रदेश और जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। दमोह आगमन पर हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने प्रसिद्ध गायक मननवीर सिंह जी से खास बात की। इम्तियाज चिश्ती के साथ शहनाज खान, लकी DCN न्यूज, दमोह। इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, सिंगर, म्यूजिक कंपोजर मननवीर सिंह जी, जिनके कई वीडियो एल्बम सॉन्ग आज सारे देश और दुनिया में देखे और सुने जा रहे हैं। आज वही शख्सियत आज हमारे साथ रूबरू है और आज हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू। और सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी और आप सभी को भी मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा रहा दमोह आना? हो गया रहा इस बार कुछ नया हमारे दर्शकों के लिए? कुछ इस साल मेरा अभी तक का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव साल रहा है। इस साल 4 गाने रिलीज हो चुके हैं, 2 अभी आने वाले 2 महीनों में रिलीज होने वाले हैं। अरे वाह। और इनके रिलीज के साथ साथ हमने अगले साल की भी प्रिपरेशंस अभी से शुरू कर दी हैं। कई सारे गाने हैं जो बन चुके हैं, कुछ मैं रिकॉर्ड करके आ गया हूँ, उनकी वीडियो की प्लानिंग चल रही है। तो इस साल के साथ साथ अगले साल की भी पूरी तैयारी है। कैसा लगता है जब लोगों का प्यार मिलता है? लोगों के प्यार के लिए ही तो ये सब करते हैं। ये हम जो भी हैं आज, जो भी हम कर पा रहे हैं, ये आसान नहीं है, पर ये कर पा रहे हैं क्योंकि आपका प्यार है। अभी कितना और समय लग जाएगा? अभी जो नए गाने आपकी जो रिलीज होना है? ये एक गाना नवंबर में, एक गाना दिसंबर में है और बाकी एक गाना जनवरी में रिलीज हो जाएगा। बाकी उसके बाद की जैसे जैसे गाने बनते रहेंगे, कोशिश तो ये है कि हर महीने एक गाना आता रहे और उस हिसाब से फिर अगला साल जैसे भी होता है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत बहुत नीचे से की है, अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। स्पॉटिफाई जो है, जो मेन हमारा ऑडियो स्ट्रीमिंग चलता है इंडिया में, उसमें अभी कुछ ही दिन पहले 50,000 मंथली लिसनर्स क्रॉस हुए। अरे बधाई हो। तो ये थोड़ा लोगों की वजह से, ये आप सभी का प्यार है। इस दीपावली हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। आगे जो भी करूंगा आप लोगों के लिए ही करूंगा। जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते आए हैं वैसे ही देते रहें। और इस दीपावली सभी का साल शुभ हो, सभी की दीपावली शुभ हो और मेरे परिवार की तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। और भगवान करे कि अगले दिवाली तक हम और ऊपर पहुंच चुके हों और फिर हम आपको यहीं मिले सृष्टि जी के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे मननवीर सिंह जी, जिन्होंने साफ गोई से अपनी बात रखी है और दुआएं की हैं तमाम दर्शकों के लिए कि इस दीपावली उनका त्योहार पर्व बड़ा अच्छा गुजरे। और जिस तरीके से वो हमारे शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस म्यूजिक की दुनिया में, तो जाहिर सी बात है कि हम सबको इन पर फख्र होना लाजमी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह के श्री गौर राधारमण मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट पूजन आयोजित किया गया। विशेष उत्साह उमंग के साथ यहाँ पर ये आयोजन किया गया, जिसमें धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप जहाँ महाआरती की गई तो वहीं भगवान को 56 भोग भी अर्पित किए गए। भक्तों के अंदर खासा उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर आकर्षक साज सज्जा भी की गई थी, भगवान का अनोखा श्रृंगार भी किया गया था। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं श्री गौर राधारमण मंदिर, जहाँ पर भगवान का विशेष पूजन किया गया।
संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। श्री देव राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी अन्नकूट पूजन किया गया। यहाँ पर धार्मिक मंडियाँ मौजूद थीं जिनके द्वारा धार्मिक गीत गाए गए, वहीं भगवान को 56 भोग अर्पित किए गए, आरती भी की गई। बड़ी संख्या भक्तों की उपस्थिति रही। भक्तों के द्वारा पूरे उत्साह और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ये पर्व मनाया गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्य आयोजन किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में दयोदय गौसेवा सदन समिति एवं जैन समाज द्वारा नगर के गौशाला परिसर में गौवर्धन पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेश कपस्या, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, मनोज तिवारी एवं पार्षदगण सम्मिलित हुए। श्री भार्गव ने दयोदय गौसेवा समिति के साथ गोवर्धन पूजा विधि विधान के साथ की। इस अवसर पर श्री भार्गव ने अपने नाती श्री राम भार्गव के साथ गौशाला की सभी गाय माता को कई औषधि से बने गुड़ के लड्डू भी उनके द्वारा दीपावली का महापर्व है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों से उनके द्वारा हमारे बधाई भी दी गई। समाज में सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सुख समृद्धि
और सभी प्रकार की जो लोगों के जीने की आवश्यकताएं हैं उनके प्रतीक के रूप में त्यौहार होता है। स्वास्थ्य भी है, अन्न भी है, इसलिए अभी अन्नोत्सव होता है आज के दिन। आज के दिन डबुलियाँ भरी जाती हैं, आज के दिन गौ पूजन होता है। आज के दिन कुल मिला के पूरे वर्ष में सबसे बड़ा त्यौहार इस रूप में होता है जो हमारे जनजीवन से, खासतौर से ग्राम्य जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है। इस त्यौहार का बहुत महत्व है। तो आज इस त्यौहार पर हम सभी लोग, हमारे नगर पालिका के सभी प्रतिनिधि, जनपद के अध्यक्ष, सभी प्रतिनिधि, सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी देवोदय गौशाला जो है, जो मैंने सन 1998 में प्रारंभ कराई थी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निर्देश पर हम लोगों ने गौशाला प्रारंभ की थी। युवा गांव के दर्जनों की संख्या में। इस अवसर पर गौशाला समिति के अध्यक्ष अनुज जैन उमरावाले, उपाध्यक्ष विकास चौका, सतीश बैसाखिया सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। भटियागढ़ ब्लॉक के फतेहपुर के सिद्धन में अजब श्री सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में आज गाय माता का पूजन किया गया। अजब श्री राम अनुग्रह दास छोटे सरकार जी महाराज द्वारा शनिवार को विधि विधान से गायों का पूजन कर भोजन कराया गया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी प्रभु शंकर पांडे, मनीष पटेल, जिला समन्वयक, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, द्वीस खटीक आदि जनप्रतिनिधि मौजूद है। गौरतलब है प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद प्रदेश की गौशालाओं में गौवर्धन पूजा, गायों की पूजा की जा रही है। सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजन अदितिर्जातमदितिर्जन्मम् योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो। असौ जस्ताम्रो अरुण उतपभ्योः सुमङ्गलाः जय जय नगुं रुद्रा अवितो दिक्षुस्मृताः सहस्रशो वैका। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यवपुतो तायिकवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशने तया निसन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः जामि गुंगिरिशन्ताहस्ते विभक्तिर्दधातु। गोपूजन करने
बटियागढ़ से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती हैं, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। चलते एक नजर हो कुछ समाचारों पर। दमोह जिले की गौशालाओं में गोवर्धन पूजा की धूम। निजी नर्सिंग होम में इलाज के बाद एक व्यक्ति की मौत। कोतवाली में शव रखकर किया हंगामा। दमोह के मंदिरों में की गई अन्नकूट पूजन। बढ़ चढ़कर भक्तों ने लिया हिस्सा। दमोह के पटेरा में बेवजह युवक पर चाकू से हमला। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हम इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।